Fundamental rights. The first explicit demand for the fundamental rights came in the form of Constitution of India Bill 1895. तो पहला जो फंडामेंटल राइट का जो बिल के फॉर्म में आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 में आया था, जो कि किसके द्वारा इंस्पायर किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और फिर मोतीलाल नेहरू ने जो 1928 में फंडामेंटल राइट के लिए भी एक रिपोर्ट निकाला, जिसको क्या बोलते हैं? नेहरू रिपोर्ट, जो 1928 में लाया था मोतीलाल नेहरू। उसके बाद कांग्रेस अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। कराची सेशन में 1931 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट, और जो कि कौन प्रिसाइड कर रहा था कराची सेशन को? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में है, और कितने से कितने आर्टिकल के बीच है फंडामेंटल राइट? तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 to 35। पहले जो थे ओरिजिनली कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे। तो कौन कौन थे? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको बाद में निकाल दिया गया था 44th अमेंडमेंट से, इसको डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद कितने बच गए थे फंडामेंटल राइट? 6 बच गए। और उस फंडामेंटल राइट को जो निकाला गया, राइट टू प्रॉपर्टी, किस आर्टिकल में चला गया? 300A, जो कि पार्ट 12 है कॉन्स्टिट्यूशन के। और फंडामेंटल राइट का वर्क क्या है? फंडामेंटल राइट आर द गारंटी अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। तो ये जो हमें राइट मिले हुए हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट किसके मिले हुए हैं? स्टेट के। कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, सरकार। स्टेट एक्चुअली एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जिसका कॉन्क्रीट फॉर्म गवर्नमेंट, जो सरकार है। तो सरकार हमसे ये फंडामेंटल राइट छीन नहीं सकती। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जब भी होगा तो उस समय के लिए हमारे फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, लेकिन कुछ आर्टिकल को छोड़कर, जिसमें से आर्टिकल 20 और 21 है। इसके आगे पढ़े, दे आर जस्टिसिएबल, यानी कि जस्टिसिएबल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर ये राइट हमसे छीना जा रहा है फंडामेंटल राइट, तो इसके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन कंपेयर्ड विद द बिल ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इससे कंपेयर किया जाता है बिल ऑफ राइट्स यूएसए के, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहता है। मैग्ना कार्टा मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट देखते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही। आर्टिकल अब 14 क्या करता है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आर्टिकल जो 14 है क्या करता है? इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी सबको लॉ, सबके लिए, जो भी इस कंट्री में रह रहे हैं सबके लिए लॉ बराबर है। और राइट टू इक्वलिटी कितने आर्टिकल के बीच में? 14 to 18।
उसमें से आर्टिकल 15 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि कोई भी हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता जो भी यहाँ पर आते हैं। अगर आप किसी भी रिलीजन से हैं, कास्ट से हैं, रेस से हैं, सेक्स से, कोई भी जेंडर है, कहीं भी बर्थ हुआ है, तो आपको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ये फंडामेंटल राइट मिल चुके हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कहीं भी जॉब है तो सभी अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आर्टिकल 16 है, क्या कहते हैं, कोई भी जॉब ले सकता है। आर्टिकल 17 में क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। तो आर्टिकल 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी को एबोलिशन करने के बारे में, जो कि छुआछूत से रिलेटेड है। अनटचेबिलिटी अगर कोई भी प्रैक्टिस करता है तो फिर उसके अगेंस्ट में कानून होगा। और ये हमें फंडामेंटल राइट मिल चुका है, कोई हमें इस तरह से अनटचेबिलिटी के लिए फोर्स नहीं करेगा। आर्टिकल 18 क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी। यानी पहले जो आज़ादी के पहले जो राजकुमार, राजा महाराजा थे, अपने टाइटल नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन मिलिट्री में जैसे जनरल, मेजर, कैप्टन, ये सब यूज हो सकता है। राइट टू फ्रीडम डिस्क्राइब है किसमें, आर्टिकल 90 से 22। आर्टिकल 19 गारंटीज करता है और सिटीजन को 6 राइट्स। तो पहला इसमें क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9B में राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कहीं भी असेंबल हो सकते हैं हम विदाउट आर्म्स। नेक्स्ट ये है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी कि एसोसिएशन कोई भी ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। आर्टिकल D क्या है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया में कहीं से भी कहीं हम जा सकते हैं। और E क्या कहता है, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, और कहीं भी हम लोग सेटल हो सकते हैं। और क्या है, इंडिया इट वाज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1981F, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। और उसके बाद कोई भी हम प्रोफेशन जो है जॉब कर सकते हैं। ये कब ऐड हुआ था, 44th अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 20 क्या प्रोवाइड करता है, फॉर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि कोई भी हम यहाँ पर दोषी हैं किसी भी क्राइम में, तो उसके अगर गलती से हमें पकड़ लिया गया है तो उसके अगेंस्ट में हमें राइट्स मिले हुए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी डिस्क्राइब आर्टिकल 21। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कौन से आर्टिकल में है, 21। आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 22 क्या करता है कि अरेस्ट और डिटेन कर लिया गया है हमें, तो उसके अगेंस्ट में। आर्टिकल 3 प्रोवाइड फॉर प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि ट्रैफिकिंग के भी खिलाफ है, आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 में क्या है, प्रोवाइड्स प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी आर्टिकल 14 भी इम्पोर्टेंट है, किसको प्रोहिबिशन है, किसको, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किसमें डिस्क्राइब है, 25 to 20 आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 29 and 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटी। आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, यानी कि आर्टिकल 32 से ही हम इन्फोर्स कर सकते हैं अपने ऑल फंडामेंटल राइट।
डॉक्टर अम्बेडकर कॉल 32 एज कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अम्बेडकर ने आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल को कहा था? कोर सोल। कोर सोल। The Supreme Court under the Article 32 can issue writs only for the enforcement of fundamental rights। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के थ्रू सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट जारी कर सकता है। Not only for the enforcement of fundamental but also for any other purpose। और हाई कोर्ट क्या है कि फंडामेंटल राइट के लिए भी इश्यू रीड कर सकता है और अदर पर्पस के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए और हाई कोर्ट अदर पर्पस और फंडामेंटल राइट के लिए। ये डिफरेंसेस हो गया। अब देखिए हेबस कॉर्पस, ये रीट है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों इशू कर सकते हैं। तो हैबेस कॉर्पस का मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ द रीट ऑफ हैबेस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ द पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल whosoever has detained another person to produce the body of the letter before it. If the detention is found to be illegal, the detained person to be set free. This writ is the bulwark of the individual liberty against arbitrary detention। अगर कोई किसी को डिटेन कर लेता है और ये इफ़ इट इज़ फाउंड टू बी इलीगल मतलब बिना किसी कारण के तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, सेट फ्री करना पड़ेगा। इसमें क्या नियम है कि इसमें अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी और क्या सिंगल पर्सन के अगेंस्ट भी ये रीड जो इशू हो सकता है कि जिसको भी टेट किए उसके बॉडी को या उस इंसान को जैसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करते हैं विदिन 24 आवर। जैसे कोई भी अरेस्ट हो गया तो उसको विदिन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना ही है। तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट लिबर्टी है इंडिविजुअल की। ऐसा नहीं कि डिटेन किसी को कर लिए और हमेशा के लिए कर लिए। देखिए मैंडेमस, वी कमांड, it is a command issued by the court against a public official, any public body, a corporation, an inferior court, tribunal, government, asking them to perform official duties that one has failed to perform। तो इसमें क्या है, कोर्ट क्या कर सकता है कि कोई भी ऑफिशियल बॉडी को उसका अपना ड्यूटी करने के लिए आदेश दे सकता है। इसमें जैसे हाई कोर्ट हो गया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोल सकता है, ऑफिशियल्स को भी बोल सकता है या सेशन कोर्ट को बोल सकता है। थर्ड है प्रोहिबिशन। इसका मतलब टू प्रोहिबिट। इट इज़ इशूड बाई हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इज जुरिस्डिक्शन और यूसर्पिंग जुरिस्डिक्शन दैट डजंट पोजेस। इसमें क्या होता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई जुरिस्डिक्शन दे दिया जो कि इसके अंदर में नहीं है तो इसको रोक सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सरसरी टू बी सर्टिफाइड, इट इज़ इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन और एरर ऑफ लॉ। इट इज़ इशूड बाई हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ टू स्क्वाश द ऑर्डर ऑफ द लेटर। इसमें वही है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो कि अपना जजमेंट दे दिया है लेकिन ये लॉ के अगेंस्ट में है तो इसको क्या बोल सकता है ऐसे जजमेंट को नलिफाइड कर सकता है। क्यू वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ और वारंट, इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द डिग्निटी ऑफ क्लेम पर्सन इनटू ए पब्लिक ऑफिस। माना किसी ऑफिशियल्स ने पब्लिक ऑफिस और कोई पब्लिक ने इसको हड़प लिया है तो कोर्ट इसको रिट इशू कर सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। इम्पोर्टेंट यही रिट। अब देखिए आर्टिकल
358 प्रोवाइड्स फॉर सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो जो भी नेशनल इमरजेंसी होगा उसमें फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 हमारे जो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। कौन सा फंडामेंटल राइट को? आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। और आर्टिकल 359 के तहत प्रोवाइड सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। और 359 के तहत और भी जितने फंडामेंटल राइट है उसको सस्पेंड किया जाता है, लेकिन एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो आर्टिकल 21 में हम क्या लिखते हैं? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और इसमें क्या था कि हमको प्रोटेक्शन मिला था अदर कन्विक्शन ऑफ केसेस conviction of cases. The Supreme Court in its judgment in the case of Bachchan Singh versus State of Punjab held that sentencing discretion inherent in section 302 of the IPC is not violative of article 14, 19, 20 of the Indian Constitution. अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is correct? The Nehru report had advocated the inclusion of fundamental rights in the constitutional media. बिल्कुल सही। मैं पढ़ा था कि नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू ने किया था फंडामेंटल राइट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिपोर्ट टू फंडामेंटल राइट। अगस्त ऑफर में भी नहीं, क्रिप्स मिशन नहीं, इसका ए हो जाए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। राइट्स आर प्रिविलेज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। ये जो भी हमें फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं किसके हैं? स्टेट के अगेंस्ट में बताया था। जो किसका फॉर्म है? गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट हमसे ये सब चीज़ें नहीं छीन सकता। तो क्लेम्स किसके हैं? अगेंस्ट स्टेट के अगेंस्ट। Which of the following is given the power to enforce the fundamental rights by the Constitution? तो किसके पास है पावर ये? तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ऑल कोर्ट्स के पास नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल यानी कि अपने राइट्स के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास हम जा सकते हैं। Who among the following persons said for the fundamental a place to our people and pact with civilized world? तो ये इन्होंने बोला डॉक्टर सर्व राधा कृष्णन। द राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। तो इसको फंडामेंटल राइट क्यों कहते हैं? फंडामेंटल राइट को इट इज़ रिटेन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, इट इज़ डेमोक्रेटिक, इट इज़ पब्लिक वेलफेयर, it is essential for personality development, is correct. Parliament cannot make law against, हाँ पार्लियामेंट इसके अगेंस्ट लॉ नहीं बना सकता। पहले ही बोला था कि स्टेट या गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो 1, 4, 5 ये तो पब्लिक वेलफेयर सब है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट 1, 4 और 5। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। सही है। व्हाट इज मीन बाय रूल ऑफ लॉ? वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, यही सही है। वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन स्टेट, नहीं, वन स्टेट फॉर ऑल, वन जुडिशरी फॉर, नहीं, ऑल एक्ट्स फॉर, नहीं, यही होगा। वन एक्ट फॉर ऑल, वन जुडिशरी फॉर ऑल। Which of the following are regarded as the main feature of rule of law? मेन फीचर क्या है? लिमिटेशन ऑफ पावर। हाँ, स्टेट क्या होता है? अगेंस्ट में नहीं जा सकता फंडामेंटल राइट के। जो गवर्नमेंट है, सरकार है, हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो लिमिटेशन ऑफ पावर है गवर्नमेंट के पास। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी सही है।
पीपुल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, नहीं, ये पीपुल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, किसकी है? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स पीपुल। 3 नहीं होगा, लिबर्टी या सिविल राइट्स तो है ही, तो 1 to 4 होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू सस्पेंड, इस आर्टिकल को सस्पेंड कर सकता है 19 को, 2120 तो कर ही नहीं सकता। फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन, तो फंडामेंटल राइट किस में है? आर्टिकल पढ़ा है 12 to 35। सेम क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 12 to 35, इसमें भी सेम 12 to 35। अब देखिए नेक्स्ट, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, दे आर ए गारंटी अगेंस्ट द स्टेट, ओके, दे आर इन्वेटेड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, दे आर अनलाइक नहीं होगा, लाइक हो, तो इसका हो जाएगा 1 to 3, क्या कि सेम ही है बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए। Which of the following articles of Indian Constitution puts an absolute limitation on the legislative power? आर्टिकल 14 सबके लिए इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। A legislation which confers on executive, administrative authority and guided and controlled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यस, तो जो भी वायलेट कर रहा है फंडामेंटल, किसके थ्रू इन्फोर्स कर सकते हैं? आर्टिकल 32। राइट टू इक्वलिटी इज गिवन बाय, तो राइट टू इक्वलिटी किसके हैं? आर्टिकल 14 to 18 है, तो कौन एक्सेप्शनल है इसमें? 13 है। राइट टू इक्वलिटी इज गिवन बाय, यूज द कोड गिवन टू चूज द करेक्ट आंसर, तो कौन हो जाएगा इसमें? ये नहीं हो पाएगा, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो सी हो जाएगा इसका। और इसमें आंसर क्या दे रहा है? अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन द एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड ओबीसी SC ST इज मेड, तो किससे है ये? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 15 का 5। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये ओबीसी के लिए था, रिगार्डिंग इशू ऑफ ओबीसी के एम्प्लॉयमेंट के लिए। द स्टेट कैन ट्रीट अनइक्वल डिफरेंटली विद द सब ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड इन द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्फीयर, ओके, among equals laws should be equal and equally administrated, सही है, both A and R is true, extension is true। Which of the articles give precedence constitutional provision over the law made by the union parliament state legislature, किसको प्रेसिडेंस दिया जाता है कि कोई भी हमारा लॉ है फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करना चाहिए, अगर वायलेट कर रहा है तो उस लॉ को ही हटा देते हैं हम लोग, तो किस में दिया गया? आर्टिकल 13 में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू सिक्योर पैरामाउंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को अगेंस्ट में है तो ऐसे लॉ को ही वायलेट हटा देते हैं हम लोग, नलीफाई कर देते हैं। तो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 13 में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट कैटेगरी, तो इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 है, और राइट टू फ्रीडम 19 to 22, तो ये डिफरेंट। In Indian Constitution, the right to freedom
इसमें दिया गया है 19 से 22। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल राइट स्पेसिफाई अंडर, तो 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी में। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी इज गिवन किसमें, 14 से 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी इज इंसाइड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इक्वलिटी फॉर बिफोर लॉ है, सोशल इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं है। आर्टिकल 24 जो हमारा प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्रीज एजाडस, और सच प्रोहिबिशन एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है कि मना किया गया है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं देने के लिए फैक्ट्रीज में। आर्टिकल 24 आर्टिकल चिल्ड्रन, आर्टिकल 24 इसमें भी आर्टिकल 24 जहाँ चिल्ड्रन के बारे में एक्सप्लॉयटेशन का है फैक्ट्रीज के रिलेटेड, कौन सा आर्टिकल 24, इसमें भी सेम आर्टिकल 24, सेम आर्टिकल 24, इसमें भी सेम आर्टिकल 24। अब देखिए, इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ही हम लोग जाने। अनटचेबिलिटी तो बताया थे, आर्टिकल कौन सा है अनटचेबिलिटी के लिए कि हमें अनटचेबिलिटी कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है, आर्टिकल 17 में। फिर अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी जहाँ देखिए आर्टिकल 17, आर्टिकल एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फिर अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोर्ट कैन प्रिज्यूम एनी एक्ट कंसिस्टिंग ऑफेंस, अनटचेबिलिटी क्या है, किसके लिए था, मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए। प्रोविजन ऑफ एबोलिशमेंट अनटचेबिलिटी, तो इसमें क्या था, मेकिंग लॉज, इम्प्रूविंग एजुकेशन, पब्लिक जॉब्स क्लियर नहीं था, तो कौन हो जाएगा, A 1 2 3। अब इसमें देखते हैं, अनटचेबिलिटी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वायलेंस, अनटचेबिलिटी हैज बीन प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ रिलीजियस सेक्शन, सही है, बोथ ए ना। Which one of the following fundamental right was amended as a result of decision of Supreme Court, the state of Madras पर चंपाकम दुराइजी केस, तो कौन है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा इसका आंसर। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन है, 19, फिर फ्रीडम प्रेस 19। On which article scheduled caste and scheduled tribe have been granted fundamental socio-economic, political and कल्चरल राइट्स, तो यही हो जाएगा आर्टिकल 17 इसका हो जाएगा आंसर, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरी फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी कितना आर्टिकल 17 में, तो आर्टिकल 14 टू 20 राइट टू इक्वलिटी से अंदर आता है, ये हो जाएगा डी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव राइट गिव फ्रीडम टू प्रेस बट इट इज इंक्लूडेड इन, किसमें इंक्लूडेड है ये, आर्टिकल है ए। इन विच आर्टिकल फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ न्यूज आर्टिकल ए 52 का ए। As part of right to freedom, which of the following doesn't form the part of freedom to assemble peacefully without arms? घेरा ऑफिशियल नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी पीसफुली असेंबली, सही है। पीपल हु असेंबल शुड नॉट बी अराउंड, यह सही है। स्टेट कैन मेक इम्पॉसिबल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज, ये भी सही है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, विच वन ऑफ डजंट फॉर्म द घेरा ऑफिशियल नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। By which of the following grounds is religion freedom of expression may not subject to restriction? Unbecoming criticism, sovereignty of India सही है, public deal सही है, contempt of court सही है, may not be subjected, तो ये हो जाएगा unbecoming।
विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो कौन आर्टिकल 21 इसका हो जाएगा। इसमें देखते हैं विच ऑफ नॉट करेक्टली मैच्ड। आर्टिकल 21 नाउ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन सेल ऑथराइज डिटेंशन, ये सही है। पार्लियामेंट में भी लॉ प्रिस्क्राइब सर्कमस्टांसेस अंडर विच ए पर्सन में बी डिटेन फॉर लॉन्गर पीरियड longer than 3 months नहीं है, मैक्सिमम 3 मंथ, 3 मंथ ज़्यादा नहीं होगा, इससे ये गलत। In the context of polity, which one of the following would you say is the most appropriate definition of liberty? Protection against the definition of liberty का कौन सा most appropriate definition हो जाएगा? Protection against tyranny of political rulers, absence of restraint, opportunity to do whatever one likes, opportunity to develop ये once fully, personality को अच्छी तरह से fully develop कर सकते, यही है सबसे बड़ा। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सनल राइट्स, आर्टिकल कहीं पे सेटल हो सकते हैं, आर्टिकल 21। इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर द आर्टिकल 29 डीड विद आर्टिकल। तो कौन सा है, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी। तो इसमें हो जाएगा राइट टू प्राइवेसी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ द आर्टिकल 21 में कौन सा नहीं होगा, ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं, कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एनविसाइज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स फोर्स्ड लेबर, ठीक है, विद अनटचेबिलिटी के लिए होगा। इंट्रेस्टमेंट इज प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट, तो आर्टिकल 23 एंड 24, तो दोनों 1 और 4 हो जाएगा। प्रोविजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, राइट टू वियर कृपांस बाई 6 आर्टिकल 25, स्टेट राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म्स, ये भी सही है, ये भी सही है। राइट टू कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, कन्वर्जन नहीं कर सकते रिलीजन का, इसका काम राइट टू आर्टिकल हाँ, राइट टू आर्टिकल 25 में राइट टू फ्रीडम रिलीजन नॉट सब्जेक्टेड टू, तो पब्लिक ऑर्डर पे है ही, हेल्थ पे है ही, मोरलिटी पे है ही, ह्यूमनिज्म नहीं होगा। यानी किससे रिलेटेड है, राइट टू फ्रीडम रिलीजन, हेल्थ से रिलेटेड, पब्लिक ऑर्डर पे है, मोरलिटी पे। नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन इन द फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स इन द आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर पे है, नेशनल सिक्योरिटी पर नहीं है, एजुकेशन पर नहीं है, मोरलिटी पे है, हेल्थ पे है, सेक्युलरिज्म पर नहीं है, तो 145 डी। ये किसके आर्टिकल के अंदर, कृपान जो है आर्टिकल 25 के अंदर, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब देखते हैं विच ऑफ द नॉट करेक्टली, देखें नॉट है, तो आर्टिकल 23 प्रोविजन ये सही है, ये भी सही है, एम्प्लॉयमेंट मैनेज रिलीजन ये नहीं, 29 में नहीं, 30 में होगा, तो यही गलत है। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट करेक्टली मैच, ये सही है। प्रोटेक्शन ये भी सही है, प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज ये भी सही है, ये नहीं होगा, 30 हो जाए। Under which of the following articles of the Indian Constitution it has been provided that all minorities shall have the right to establish and administer education। हाँ, तो आर्टिकल 30 में ही है कि एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है, अपना सेटअप कर सकता है इंस्टीट्यूशन को। राइट टू माइनॉरिटी इस्टेब्लिश, वही आर्टिकल 30। देखिए आर्टिकल 30 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डजंट डिफाइन टर्म माइनॉरिटीज, रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल
3 नॉट रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, नहीं, इससे राइट टू प्रॉपर्टीज नहीं है, टैक्स, कॉमर्स, इससे रिलेटेड है ये। राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट सही है। आर्टिकल 30 वाज इंसर्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई 44th अमेंडमेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ कांग्रेस, नहीं होगा, जनता पार्टी, उसमें जनता पार्टी की। तो ये 1 3 तो 2 होगा सिर्फ ए। विच ऑफ द फ्लोइंग राइट्स कैन बी इनफोर्स अंडर आर्टिकल 32, तो इससे कौन सा राइट हो सकता है, फंडामेंटल राइट ही। तो गार्जियन किसको बोलते हैं, जुडिशरी ही होता है जो प्रोटेक्टर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट। के एम मुंशी वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पंचायती राज का रिकमेंडेड बाय बलवंत राय, तो पढ़ाई हमने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, जुडिशरी होगा, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डी गलत। गार्जियन कौन है, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग गार्जियन, तो गार्डियन कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग राइट्स हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हार्ट एंड सोल कौन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें कौन होगा, हार्ट एंड सोल किसको बोला गया था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 आर्टिकल। डॉक्टर अम्बेडकर had described Article 2 effective remedy against the violation of fundamental right, सही है। Which of the following writs can be issued by High Court physical liberty of the individual, liberty of the individual का habeas corpus जो कि 24 आवर बॉडी को प्रोड्यूस करना पड़ता था। इसमें क्या है, पोस्टमार्टम, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कब आया आर्टिकल, ये 2019 में आया था। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम का मतलब क्या, कि बाद में सब कुछ होने के बाद। तो इसमें क्या है, प्रोहिबिशन, और कौन सा हो जाएगा, सरसरी, कि इसमें क्या था, कि सरसरी में क्या था कि कोई जजमेंट दे दिया है लोअर कोर्ट, और जो लॉ के अगेंस्ट में है, तो उसको क्या हायर कोर्ट क्या कर सकता है, हटा सकता था। अब प्रोहिबिशन में भी क्या कर सकता है, लोअर कोर्ट को जो भी जजमेंट या अपना जुरिडिक्शन से बाहर जा रहा है उसको भी मना कर सकता था। तो ये होने के बाद है, तो इसमें दोनों ए और सी होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन, अगर मोर देन या 2 हो गया या मोर देन 2। इसमें क्या है, पर्सनल फ्रीडम के लिए वही हैबस कॉर्पस। अब देखिए इसमें क्या है आर्टिकल, तो हमें पता है आर्टिकल जो 30 होता है सेटअप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, आर्टिकल 29 जो है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन के लिए, और आर्टिकल 16 था एम्प्लॉयमेंट जो होने वाला है वो। तो ए का देखते, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ये इसका हो जाए, ए हो जाएगा इसका। उसके बाद सी का जो सेटअप इंस्टीट्यूशन था, देखिए ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन स्टेट ऑल वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द एस्टेब्लिश एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये हो जाएगा सी। और ये हो जाएगा बी, जो कि इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए था, तो आंसर हो जाएगा ए। अब इसमें देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो केशवानंद भारती इसका हो जाएगा, तो सी का 4, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मिनरेवा मिल केस, आर्टिकल 23, तो 23 में हम लोगों ने क्या देखा था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जो रिलेटेड था, तो इसका 2D, नहीं इसका तो 4 नहीं हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा,
मिनरेगा मिल्केस बेसिक स्ट्रक्चर का। C1 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्या हो जाएगा, कब आया था ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ 3 में अमेंड करके आया था, तो इससे हो जाएगा ए। पार्लियामेंट के अमेंड फंडामेंटल राइट्स, तो इसका हो जाएगा बी का 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल का कितना है, आर्टिकल 18, यानी ये थर्ड हो जाएगा फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो 26 इसका हो जाएगा बी का 4। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़ आर्टिकल 19 इसका 1, तो ये हो जाएगा एजुकेशन 2। तो 3 4 1 ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स अंडर आर्टिकल फैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पद्मा अवार्ड्स विच आर इंस्टीट्यूटेड इन द 1954 were suspended only once. Yes, the number of भारत रत्न अवार्ड इज restricted to maximum 5 in particular year. तो इसमें सब सही हो जाएगा डी। The scope of Article 21 of the Constitution of expanding the rights to education because of the decision of Supreme Court in the case, इसका हो जाएगा ये उन्नी कृष्ण प्रसाद आंध्र प्रदेश। By which of the following got the right of amend fundamental right? The केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट था केस। Select the judgment of the judgment dealing with the fundamental right. तो गोलकनाथ का कब हुआ था 1967, केशवानंद 1973। उसके बाद मिनरेगा मिल केस हुआ था, यानी कि ए के बाद बी के बाद सी, और ई गोपालन सबसे पहले हुआ था DABC। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये केशवानंद भारती का ही है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग केस से आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। राइट टू प्रॉपर्टी कौन है, लीगल राइट है। नेक्स्ट देखते हैं राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड फॉर द फंडामेंटल, सही है। राइट टू प्रॉपर्टी मेड लीगल राइट, ये भी सही है, तो सी स्टेटमेंट बोथ ट्रू। 96 में देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू 44th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी, 44th अमेंडमेंट 44 राइट टू प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट। विच ऑफ द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इंडिया, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, नो, इसका हो जाएगा आंसर बी एनी पर्सन। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, लीगल राइट। 44th सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए विच वन फ्लोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट, द राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी कितना क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, नॉट फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी। लगता है 10 क्वेश्चन तो इसी से आ गया, विच नॉट फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी। विच डजंट ग्रांट विच ऑफ द फ्लोइंग राइट्स, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू ये राइट टू इक्वल सेटलमेंट। राइट टू इक्वलिटी कहाँ से, आर्टिकल 14 to 18 है। विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट ग्रांटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू सिटीजन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन, तो कौन नहीं होगा, राइट टू सेटल यानी राइट टू जेंडर इक्वलिटी, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो उस समय राइट टू इंफॉर्मेशन का नहीं था, अब तो हो गया। राइट वन ऑफ द फ्लोइंग इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबके लिए है कौन, 14 आर्टिकल 14 सबके लिए है, इंडियन के लिए भी और फॉरेनर के लिए भी।
या एलियन इसको बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, चूज द फंडामेंटल अवेलेबल टू इंडियन बट नॉट एलियंस। इंडियन के लिए ही सिर्फ है, तो इंडियन के लिए नॉट एलियंस। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडियन के लिए है 19 एंड 3B। ये बाकी तो इक्वलिटी 14 और 21 तो सबके लिए है, तो इसका हो जाएगा 1 and 3। इसमें क्या, ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए फंडामेंटल राइट्स बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राइट टू शेल्टर, ये तीनों। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग टू प्राइवेट बिल्डिंग इज राइट टू एवरी सिटीजन, आर्टिकल 19। एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वन मैरी, किसके अंडर, ये सभी मैरी कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है, आर्टिकल 21, लाइफ एंड लिबर्टी। No one can compel to sing the national anthem. It will be violation of the right to freedom of speech and expression. It will be violation of the right to freedom of conscience and practice. There is no legal provision obligating any singing to any. I think गलती हो गया इसका। तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी सही, देखिए तो ये भी सही है, इसका आंसर है सी। Which of the following fundamental right is not available to foreign citizen? तो फॉरेन सिटीजन कौन अवेलेबल नहीं है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। Which of the following articles of Constitution of India is related to equality before law? 14. Which of the following rights are not available to all persons in India? तो 2, 3, 4 ये हो जाएगा। Which of the following rights conferred by the Constitution of India is also available to non-citizen? Right to constitutional remedies. Which of the following articles read the word socialist in the preamble of Indian Constitution enable the Supreme Court to reduce fundamental right equal pay equal work? तो इसका हो जाएगा 14 and 16. Which of the following enable Supreme Court of India to fundamental equal pay for equal work? तो इसका हो जाएगा D, A, B, C all together, ये भी हो जाएगा सोशलिस्ट 14 और 16 में। Which of the following articles of Indian Constitution grant equality of opportunity to all citizens in matters related to public employment? तो इसका हो जाएगा 1 and 2. Providing reservation of OBC is made under, किसमें हो जाएगा OBC में 15 and 16. Constitution of India recognizes religious and linguistic minorities. राइट टू एजुकेशन किसके, फंडामेंटल राइट 6 to 14। फिर में द राइट टू एजुकेशन एडेड थ्रू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ह्यूमन राइट एज वेल एज ए फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट टू एजुकेशन that sets for a free and compulsory education to all children age group, सही है। In a democratic right to education indispensable the interpretation of the right to the development as a human, ये हो जाएगा ये। Which of the following cannot be suspended? कौन सस्पेंडेड नहीं हो सकता? The right to life and personal liberty. The word Hindu article constitution doesn't include Parsis.
In India, if religious sex community is given status of national minority, what special advantage is it entitled to? It can establish an instant exclusive educational institution. Yes, correct. President of India automatically nominates a representative of the community to Lok Sabha. नहीं, लोक सभा में नॉमिनेट नहीं कर सकता. It can derive to 1 and 3C. An accused of any offence cannot be compelled to a witness against himself. Which article of the Indian Constitution? तो ये इसका हो जाएगा Article 20. Which article of the Indian provide protection of accused regarding conviction from double bar and self-incrimination? Article 20. No person shall be prosecuted and punished for the same offence for more than once. कौन सा आर्टिकल है? 20. In which article Indian Constitution doctrine of due process of law? Due process of law कौन सा आर्टिकल? 21. Which article gives safeguard to the fundamental rights of arrested person? Arrested के लिए कौन सा? Article 22. Under the Prevention Detention Act, a person can be arrested without trial for maximum कितना? 3 months. Which of the following reads is regarded as the greatest safeguard for liberty of a person? Habeas corpus. Bonded leverage was abolished in India by an Act of Parliament 1976. The child labor was prohibited in hazardous employment by Indian Constitutional Judgment of Supreme Court on 10/96 United States. All of the above इसका आंसर हो जाएगा. तो यहाँ पर हो जाएगा rights without duties are like men without shadows. In the context of India, which one of the following correct relation between rights and duties? Rights and duties are correlative with duties. Rights and personal enhance in society. नहीं, rights and duties are not important advancement, not duties, not rights and no. ये हो जाएगा इसका. Right to privacy protected in intrinsic part of right to life and liberty. Which of the following Constitution of India correctly and appropriately implies the above statement? Article 14 and Provision 14. Article 17 Directive Plan State Policy. नहीं. आर्टिकल ये हो जाएगा. आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ गारंटी पार्ट 3 में है. आर्टिकल 24 प्रोविजन 44 नहीं. सी हो जाएगा इसका आंसर. राइट टू प्राइवेसी किस में आ जाएगा? आर्टिकल 21. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेटमेंट नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे.